हरे कृष्णा से का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरु श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो बहुत समय बीत चुका है, हमने भगवद गीता क्लास की है। किसी को याद है कौन सा श्लोक है आज? देख के बता रहे हो? रोज पढ़ते हो ये? ठीक है। 58 में क्या बताया गया था? कोई बता सकता 58 में क्या थीम थीम क्या चल रही थी, क्या बताया गया? हम्म। हाँ, अहंकार करोगे तो विनश्यति विनष्ट हो जाओगे। तो अगर हम अहंकार से ये समझते हैं कि मैं सही हूं और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है, वो इस श्लोक में बताएंगे तो क्या होगा। ठीक है। जैसे कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, यदि तुम चित्त मुझ में लगाते हो। चित्त था ना, चित्त मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, पर चित्त कहाँ लगाए? चित्त भगवान में लगाए। तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को तुम पार कर जाओगे। ये बताया था, सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे अगर चित्त मुझ में लगाते हो। और अब कह रहा है अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर चित्त को मुझ में नहीं लगाओगे तो, और आगे वर्णन कर रहे हैं पिछले श्लोक में भी लास्ट भाग में बताया था ना कि विनश्यति विनाश हो जाएगा अगर अहंकार बस सोचते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर मेरी मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। यद यद अहंकारमाश्रित्य नायोत्सस्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृति प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति। यद अहंकारम् आश्रित्य नायोत्सस्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायात् से प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति। यदि अहंकारम आश्रित्य, यदि तुम अहंकार का आश्रय लेते हो। यद अहंकार आश्रित्य, यदि अहंकार का आश्रय लेके या तुम अहंकार का आश्रय लेते हो, मतलब अहंकार का आश्रय लेने का मतलब है कि मैंने ठीक किया, मैं सही हूं और मैंने ठीक किया। जैसे अर्जुन जब युद्ध रणभूमि में उतरे युद्ध के लिए तो सामने क्या देखते हैं
कि उनके गुरुजन, भाई, है ना, सगे संबंधी हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। तो उन्हें मोह प्रकट हो गया और वो कहने लगे कि मैं इनको नहीं मार सकता और इससे अपेक्षा अच्छा है कि मैं जंगल में चला जाऊँ, मैं ब्राह्मण जैसा जीवन व्यतीत करूँ। तो वहाँ पे अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ ये। ये तो सोच रहे हैं ना? तो ये जो अ, सोचना है, ये अहंकार, ये मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार मतलब ये फ़ॉल्स, गलत सोच रहे हो क्योंकि टिक नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपका स्वभाव क्षत्रिय का है, तो आप ब्राह्मण के स्वभाव पे में नहीं जी पाओगे, है ना? लेकिन आप सोच रहे हो नहीं मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ, ये सही है। तो ये क्या है? तो ये कह रहा है, ना योत्सस्य इति मन्यसे। जैसे कि अर्जुन सोच रहा था युद्ध करके क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। बोलते हैं ना भगवान से कि इस युद्ध में मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा ना, युद्ध करने से फ़ायदा क्या? मेरे सगे-संबंधी मारे जाएँगे, तो इसमें क्या फ़ायदा है? प्रॉफ़िट क्या है? कुछ प्रॉफ़िट नहीं है, तो फ़ायदा क्या है युद्ध करके? और मान लो मैं जीत भी जाऊँ, सब मर गए, तो क्या प्रॉफ़िट है? कुछ प्रॉफ़िट नहीं है क्योंकि मैं एन्जॉय किसके संग करूँगा? एन्जॉय करने के लिए तो फैमिली चाहिए ना। अकेले मान लो कि अमीर इंसान हो, अकेला हो, तो काय बात का पैसा, फ़ायदा क्या पैसा? क्योंकि हम जो कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो कब खरीदते हैं जब दूसरा कोई देखने वाला हो, दूसरा कोई प्रशंसा करने वाला हो। अकेले ही सब चीज़ जोड़ते जाओ तो उसमें क्या फ़ायदा? कौन बोलने वाला है? कोई बोलने वाला ही नहीं है, अकेले ही रहना है। ठीक है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि यद अहंकारमाश्रित ना योयस्य इति मन्यसे। और तुम ऐसा मान के युद्ध नहीं करते हो कि मेरे लिए युद्ध ना करना ठीक है। तो कह रहे हैं ना योत्सस्य इति मन्यसे, और तुम ऐसा मान के कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, और युद्ध ना करना ठीक है, ये सोच रहे हो अगर तुम। तो कह रहे हैं मिथ्येषा, मिथ्य एषा व्यवसायते। व्यवसायस्ते का मतलब यहाँ बताया गया है संकल्प। तो ये जो तुम्हारा संकल्प है, ये मिथ्या संकल्प है। समझ गए? हम संकल्प करते हैं ना कि मैं कल 16 माला करूँगा, ये संकल्प कर लिया। तो ये संकल्प क्या है? ये संकल्प है। लेकिन मिथ्या से व्यवसायते मतलब मिथ्या संकल्प क्या है? कि मैं युद्ध ना करना ठीक है, मैंने ये संकल्प लिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। जो भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, और मैं अपनी बुद्धि से सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं दिख रहा है युद्ध में, तो ये संकल्प ले लिया कि मैं जंगल चला जाऊँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये संकल्प कौन-सा है? मिथ्या संकल्प है। क्यों? क्योंकि टिकने वाला नहीं है। कल को आप ब्राह्मण के रूप में भिक्षा माँगोगे, कोई किसी ने भिक्षा नहीं दी, तो आप तुरंत तलवार निकाल लोगे। या फिर जिन्हें आप अभी मार नहीं रहे हो, वही लोग कहेंगे, "अरे! डर गए क्या? भगौड़े हो क्या?" मतलब ऐसा बोल देंगे, उकसा देंगे, तो युद्ध करने लगोगे आप। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मिथ्येषा व्यवसायते। तो ये मिथ्या संकल्प है तुम्हारा। भगवान कह रहे हैं ये मिथ्या संकल्प है तुम्हारा अर्जुन। अर्जुन तुम सोच रहे हो कि मैं युद्ध करने से अच्छा युद्ध ना करना ठीक है। तो ये मिथ्या अहंकार है। इसीलिए भगवान जो कहते हैं वो हम करते हैं तो वो करेक्ट होता है, और भगवान जो कहते हैं हम वो नहीं करते हैं, अपने मन से चलते हैं तो हमारा वो संकल्प मिथ्या संकल्प होता है। तो ये मिथ्या संकल्प है, क्योंकि ये संकल्प टिकने वाला नहीं है। क्यों टिकने वाला नहीं है संकल्प ये? मिथ्या संकल्प क्यों बोल रहे हैं? झूठा संकल्प क्यों है? क्यों टिकने वाला नहीं है संकल्प? कौन बताएगा? हाँ, तोड़ देंगे, टूट जाएगा, मतलब ऑटोमैटिकली टूट जाएगा, तोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमैटिकली टूट जाएगा। आज जैसे कि अभी कितने दिन हो गए होंगे, 9-10 दिन तो ही होंगे भगवद गीता क्लास करे हुए। आज बड़ा अजीब-सा लग रहा है नोट्स बनाने में, जैसे ना कितने दिन के बाद बना रहा हूँ, अजीब-सा। तो इसीलिए जब फ्लो टूट जाता है ना, तो फिर थोड़े 1-2 दिन ना बनने में टाइम लगता है। जैसे कि अभी लेक्चर-वेक्चर भी जो वहाँ पे चल रहे थे, वही सुन रहे थे, लेकिन वैसे हम रेगुलरली जो सुनते थे, वो तो सुन नहीं पा रहे थे। तो सारा कुछ ही डामाडोल हो जाता है। लेकिन धाम में तो ख़ैर एक अलग ही प्रभाव होता है धाम का। वो तो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से बारिश हो रही थी, आहा! क्या आनंद आ रहा होगा बारिश में वहाँ पे, है ना? हैं? कैंपिंग नहीं की, हाँ ना, वो तो रूम में आ गए थे ना। हाँ, वही तो मायापुर में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं देखी थी ना, मायापुर में बहुत सारी चीज़ें। अपना छूट गया, सर्टिफ़िकेट भी मिलता आपको परिक्रमा का। सर्टिफ़िकेट भी तो नहीं मिला ना, क्योंकि हमने पूरी करी ही नहीं, तो सर्टिफ़िकेट क्यों मिलेगा? हमारी सर्टिफ़िकेट होता है, ब्लेसिंग होती है कि आपने पूरी परिक्रमा की, एक सर्टिफ़िकेट है आपने परिक्रमा की पूरी बस। हाँ, लेकिन ब्लेसिंग तो भगवान पे है ही। क्या? छुट्टी नहीं लंबी मिलती, इतनी इतनी लंबी नहीं मिलती। 10 दिन की मिल गई, 10 दिन से अब और ज़्यादा लंबी थोड़ी मिलती। चलो ये तो बात की बात है। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, हम गए थे, तो हमने परिक्रमा पूरी करी थी, लेकिन आगे के 2 दिन यानी कीर्तन मेला वो छूट गया था।
तो हमने डिसाइड किया कि अब की बार आगे के 2 दिन है जो जो कीर्तन मेला है वो अटेंड कर लेंगे, परिक्रमा छूट जाएगी। हम नेक्स्ट टाइम फिर जाएँगे तो फिर आगे के छोड़ देंगे 2, फिर परिक्रमा पूरी कर लेंगे। इस प्रकार से, है ना? एक-एक बार होता रहेगा। ठीक है, हम श्लोक पे आते हैं वापस। तो हम श्लोक में क्या कह रहे हैं? मिथ्या से व्यवसाय से। व्यवसाय से का मतलब समझ में आ गया? संकल्प, ठीक है? और संकल्प मिथ्या है। तो क्यों है मिथ्या संकल्प? तो कह रहे हैं प्रकृतिस्त्वाम नियोच्छति। प्रकृतिस्त्वाम नियोच्छति। प्रकृति मतलब समझते हैं कि तुम्हारी प्रकृति, हर किसी प्रकृति अलग-अलग है। स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव अलग-अलग है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी जो प्रकृति है वो क्या है? क्षत्रिय की है, क्षत्रिय की। वह तुम्हें बाध्य करेगी युद्ध करने के लिए बाद में फिर, ठीक है? हर जगह बाध्य करेगी युद्ध करने के लिए। इसलिए कह रहे हैं प्रकृतिस्त्वाम नियोच्छति। अभी कर रहे हो गुरुजी से कैसे लड़ाई करेंगे? और जहाँ वह मज़ाक बनाना स्टार्ट कर देंगे, वहीं आपको क्रोध आ जाएगा क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव ही है रजोगुण। वो रजोगुण से प्रेरित जल्दी रहते हैं क्योंकि जो प्रकृति के 3 गुण में हम प्रेरित होते हैं, ठीक है? लेकिन क्षत्रिय ज़्यादातर किसके गुण में प्रेरित रहते हैं? रजोगुण में। रजोगुण से मतलब गुस्सा, क्रोध। रजोगुण से आता है तो वो क्षत्रिय मतलब रजोगुण से प्रभावित रहते हैं और ब्राह्मण है वो सतोगुण से प्रभावित रहते हैं और शूद्र हैं वो तमोगुण से। और जो वैश्य हैं, वो रजोगुण से और तमोगुण से भी, दोनों से प्रभावित होते हैं, इस तरीके से। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, वैसे तो भगवान हैं। एक बार जब बलराम जी जब युद्ध की घोषणा हो गई थी, तो बलराम जी कहते हैं, "अरे! संबंधियों में युद्ध हो रहा है। हम किसी के पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे।" और जब फिर उसके बाद कहाँ चले गए? तीर्थ भ्रमण पे चले गए। तो जो रोमहर्षण साधु थे, उनको मार दिया। तो उसके बाद जब वापस आते हैं वो उस मतलब वापस आते हैं अपने द्वारिका में, तो कृष्ण क्या कटाक्ष करके हँसते हैं? वैसे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन साधु को ज़रूर मारेंगे। बार-बार मतलब वैसे युद्ध नहीं करेंगे, अगर संबंध में युद्ध हो रहा है, हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे तो हिंसा होगी ना, मारेंगे नहीं संबंधी है, नहीं। लेकिन भ्रमण पे जाके, तीर्थ यात्रा में जाके वहाँ पे साधु को ज़रूर मार देंगे। तो इस तरीके से तो ये बताता है कि वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वेश में है तो क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बार-बार समझा रहे हैं कि अगर आप अहंकारवश ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध ना करूँ, तो आपका ये संकल्प मिथ्या संकल्प है क्योंकि ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपका युद्ध करना स्वाभाविक है तो क्यों ना भगवान के अनुसार हम युद्ध करें। क्योंकि देखो दोनों कंडीशन में ही अर्जुन युद्ध करेंगे। मतलब कि यहाँ नहीं करेंगे तो बाद में जाके फिर करेंगे। लेकिन अभी करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। क्यों? भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं। बाद में करेंगे तो सबका पाप लगेगा क्यों? क्योंकि फिर अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो फिर उसका कर्म लग जाएगा। इसीलिए हमें संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरीके से भगवान वहाँ साक्षात उपस्थित थे अर्जुन के पास और बता रहे थे कि तुम युद्ध करो। उसी प्रकार से भगवान अभी साक्षात उपस्थित हैं शास्त्र के रूप में और शास्त्र जैसे हमें गाइड कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसा हमें करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या होगा? पाप कर्म लगेगा। जैसे अर्जुन अगर अपने हिसाब से करता तो लगता, वैसे ही हमें लगेगा। ऐसा नहीं है कि तब भगवान थे, अब भगवान नहीं। अभी भगवान गुरु, वैष्णव और शास्त्र के रूप में हैं। कहते हैं ना भगवान जब अपने धाम चले गए तो किस रूप कैसे उद्धार होगा कलयुग में? तो भगवान कहते हैं ना कि मेरी फ़ॉर्म पूरी रहेगी। कौन? भागवतम। भागवतम मेरा ही स्वरूप है और भागवतम ही धर्म ग्रंथ है और वो मैं ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एक तरीके से कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे कलयुग से वो उभर सकते हैं, कैसे कलयुग से पार पा सकते हैं, वगैरह-वगैरह। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। अब भगवान ये तो अर्जुन को बोल रहे हैं ना, तो हमें इसे पढ़ के क्या लाभ है? अर्जुन वहाँ खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो कुमार्ग-मार्ग पे चले जाओगे। तो इससे हम क्या करें इसमें? हम किससे युद्ध कर रहे हैं? कौन है संबंधी है जिसके तलवार लेके खड़े हो यहाँ पे? मनबुद्धि अहंकार से कर ही तो नहीं रहे हैं ना। कर ही तो नहीं रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो तुम्हें स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। यानी भगवान तो ये कह रहे हैं कि युद्ध तो करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। तो कौन-सा युद्ध? तो ये बता रहे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या
अपना आलस, इन सब से युद्ध में लगना पड़ेगा। तो युद्ध में तो लगना पड़ेगा, युद्ध करना चाहिए। लेकिन भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें जो सीखना है इससे, हमें ये सीखना है कि जो युद्ध करना है, युद्ध करना चाहिए। अगर हम अपने बुराइयों के साथ युद्ध नहीं करेंगे तो हम कुमार्ग पर चले जाएंगे। जैसे अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो कुमार्ग पर चले जाएंगे, इस तरीके से अगर हम युद्ध नहीं करेंगे अपनी बुराइयों से तो हम भी कुमार्ग पर चले जाएंगे। क्यों? मान लो हम काम, जो अपनी काम काम है, लस्ट है, काम वासना है, उस पे अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम कुमार्ग कुमार्ग पे चले जाएंगे, फिसल जाएंगे, कुमार्ग पे चले जाएंगे। अगर हम अपने क्रोध पे नहीं लड़ेंगे, क्रोध से, तो कुमार्ग पे चले जाएंगे। ऐसे हम लोभ पे नहीं करेंगे, मोह पे नहीं करेंगे, तो सब सब चीजों में बहते चले जाएंगे। इसीलिए हमें युद्ध करना है। और कैसे करना है? माम स्मरण, मतलब भगवान का स्मरण करते हमें युद्ध करना है। युद्ध मतलब अपने काम, क्रोध, अपना घर का जो भी है ना जीवन है, जो एक शरीर चलाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी जो भी चाहिए वो करते हुए, लेकिन मन भगवान में लगाना है। इसलिए भगवान आगे कहेंगे मन मना मदभक्तो, एकदम प्रैक्टिकल बताएंगे करना क्या है। शिक्षा लास्ट की यही है, मन मना मदभक्तो, सभी धर्मों को त्याग कर मुझ में मन लगाओ, मेरा भजन करो, मुझे प्रणाम करो, ये सब चीजें हैं, ये शिक्षा है ना लास्ट में। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं युद्ध करो। तात्पर्य, तात्पर्य देखो बहुत इजी है। अर्जुन 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 एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, मतलब जन्म से ही क्षत्रिय स्वभाव का था। तो अब समझा गया, हर कोई जब जन्म लेता है ना तो अपने स्वभाव को लेके जन्म लेता है। इसीलिए जो उसे बनना होता है वो वही बनता है, हम चाहे कितना भी वो कर लें। देखते ना, हर लड़के का जब बड़ा हो जाता है स्वभाव एक अलग ही ढलता जाता है उसका ना, एक अलग ही मोड़ पे चलता जाता है। छोटे के बाद जब थोड़ा बड़ा होता है कि कोई किसी लाइन में जा रहा है, किसी को ज्यादा इंस्टेट वो इंटरेस्ट किसी और चीज का है, किसी पे किसी चीज का, मतलब एक अलग ही दिखता है स्वभाव उसका कि वो किस चीज, तो उसी स्वभाव को हमें उसमें लगाना चाहिए। मतलब जो उसका स्वभाव है उसी की ओर उसे बढ़ने देना चाहिए, जिससे और प्रगति करेगा। इस तरीके से मतलब काम के लिए। बाकी भक्ति तो सबके लिए है, भक्ति तो सभी को करनी है, भले ही स्वभाव कौन सा हो, लेकिन जो स्वभाव है उसी के अनुरूप भक्ति करनी चाहिए। जैसे अभिषेक का स्वभाव क्या है? क्या है? पता नहीं है, पता नहीं। आपको नहीं पता होगा पर आपके घर वालों को पता होगा कि तुम्हारा रुझान किस तरफ ज्यादा है। हाँ, तुम्हारा स्वभाव है घूमना, तो भगवान के धाम घूमो, है ना, तीर्थों पे घूमो, भगवान के जैसे मायापुर घूमो, वृंदावन घूमो, बस यही घूमो, बट डिस्को विस्को मत घूमो, शादी पार्टी में मत घूमो, ठीक है, ऐसे घूमो। हाँ, जब डिवोटी की शादी हो वहां जा सकते हो, बहुत अच्छा है डिवोटी की शादी में। ऐसा स्वभाव है। और तुम्हारा स्वभाव क्या है? आप भैया का स्वभाव क्या है? मिर्च कितनी डालनी है, मसाला कितना डालना है? नहीं, एक स्वभाव होता है किसी का जिसे उस लाइन में रुचि होती है, बढ़ना होता है। जैसे कि भक्ति, काम जल्दी करना। हाँ, तो काम जल्दी करो, भगवान के काम स्लो करो, और बाकी अपने शरीर के जो काम है ना वो जल्दी करो, ताकि हमें भगवान के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाए। ऐसे करके मतलब उसमें लगा सकते हैं। और अब जैसे मेरा, भक्ति में ही ले लो। अब भक्ति में किसी का स्वभाव श्रवण में ज़्यादा होता है, किसी का स्वभाव कीर्तन में ज़्यादा होता है, किसी का स्वभाव नृत्य में ज़्यादा होता है, किसी का स्वभाव मैनेजमेंट में ज़्यादा होता है। तो उसे उसी फील्ड में भगवान को लेके बढ़ना चाहिए आगे। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि स्वभाव लेकर ही जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि भाई युद्ध करे। क्षत्रिय है तो स्वाभाविक कर्म क्या हुआ? युद्ध करना हुआ। जैसे कि अर्जुन को भय था कि हम युद्ध करेंगे तो मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, भय था। हमारा भय क्या है? अ? हमारा भय क्या है? भगवान जो कह रहे हैं वो हम नहीं करेंगे। भय मतलब क्या? जैसे कि डर, मतलब डर का मतलब जैसे कि अर्जुन अब खड़ा है युद्ध करने के लिए, तो वो उसे ये भय है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मारे जाएंगे, तो उस भय से वो युद्ध नहीं कर रहा है, सभी मारे जाएंगे। ऐसे हमारा भय क्या है? देखो, हमें गुरु और ब्राह्मण की हत्या करने के लिए तो बोला नहीं जा रहा है, जो हमें भय हो उसका कि कोई किसी की हत्या करनी है।
हमें प्रचार करने को बोला जाता है। तो हमें प्रीचिंग करने का भय होता है। प्रचार करने के लिए तो बोला जाता है, हर कोई इस्कॉन में आ रहा है तो उसे प्रचार करने के लिए तो बोला जाता है। हर कोई प्रचार ही कर रहा है। कोई अपने आचरण से प्रचार कर रहा है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करके प्रचार कर रहा है, कोई प्रसादम अच्छा प्रसादम दे के प्रचार कर रहा है। प्रचार तो सभी कर रहे हैं ना। तो प्रीचिंग जो करते हैं उनको भय होता है, अपमान का भय, कि मेरा अपमान ना हो जाए, कोई मुझसे कुछ उल्टा-सीधा ना बोल दे, या फिर जो ज़्यादा ही प्रीचिंग में बढ़ गए हैं, उनकी बात कोई काट दे तो उन्हें भय हो जाएगा, अच्छा। मतलब कि एक अलग भय होता है, जब प्रीचिंग करोगे ना तब पता चलेगा कि भय होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो कि हम जैसे कि प्रीचर हैं, कहीं गए हैं, अब कहीं टोली को लेके जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना, तो भय रहता है। मान लो कि कहीं पे गए, अब कोई उल्टा-सीधा बोल दिया, अपमान कर दिया, तो उसका भय। तो कोई अपमान ना करे, उसका भय रहता है। जैसे कितना बड़ा डिवोटी है, मेरी बात ही नहीं सुनी इसने, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे भगवान हाइलाइट कर रहे हैं, व्यवसाय जो वर्ड है, संकल्प, कि ये मिथ्या संकल्प है अर्जुन, इसको त्यागो और युद्ध करो, क्योंकि मिथ्या संकल्प अगर आप लोगे तो वो टिकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हम मिथ्या संकल्प अपने जीवन में ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी हो जाए, मुझे बस आईआईटी पूरा कंप्लीट करना है, संकल्प ले रहा हूँ। तो टेम्परेरी है ना ये, टिकने वाला है क्या इससे? तो हमें संकल्प कौन से लेने चाहिए कि हमें भक्ति कैसे प्रगति करूँ, 16 माला कैसे करूँ, श्रवण कैसे करूँ? ये जो संकल्प हैं वो मिथ्या संकल्प नहीं है। इसके अलावा जो भी हो मिथ्या संकल्प ही हैं, क्योंकि टिकने वाले नहीं हैं। हम संकल्प बनाते हैं और हम ही तोड़ देते हैं फिर उनको। ऐसा हो जाता है, इसलिए हमें स्पिरिचुअल संकल्प लेने चाहिए। और जो मिथ्या संकल्प है वो फल नहीं देता, और जो ट्रू संकल्प है वो फल भी देता है। मिथ्या संकल्प कोई फल नहीं देता। जैसे कि अगर आपने क्षत्रिय का जो कर्तव्य है युद्ध करना, फिर उस संकल्प ले लिया कि हाँ, भगवान बोला मैं युद्ध करूँ, तो उसका फल मिलेगा कुछ? फल तो मिलेगा नहीं। लेकिन अपने हिसाब से मन-माने ढंग से अगर युद्ध करेंगे तो फल मिलेगा ना? क्या मिलेगा? जो कर्म करोगे उसका रिएक्शन मिलेगा। इसी प्रकार से। तो भगवान की इसमें बता रहे हैं कि जब हम सही संकल्प लेते हैं, तो उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। और हृदय शुद्ध होता है तो फिर भगवान की बातें समझ में आती हैं। जैसे कि प्रभु जी एक वो उदाहरण दे रहे थे, कौन से प्रभु जी हैं? कदम कानन महाराज जी, हिज हॉलीनेस कदम कानन महाराज जी, जिनके साथ अभी समाधि बनी है ना। हाँ, उन्हें गोविंदा रेस्टोरेंट का पूरा भार सौंप दिया गया था। वो गोविंदा रेस्टोरेंट चलाते थे और काफ़ी उसमें सेवा करते थे, मेहनत करते थे, और तब वो गृहस्थ थे, और मतलब ब्रह्मचारी नहीं थे, मतलब सन्यासी नहीं थे मतलब। तो उसके बाद पहले उन्हें चेतन मिठाई दी तो कुछ समझ में नहीं आता था उन्हें, कुछ भी। और सेवा करते-करते जैसे जो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दी, जो सेवा दी, अपना सेवा करते-करते 5-6 साल सेवा करने के बाद वह चेतन चेतन को पीने लगे। पूरी समझ में आने लगी। तो कैसे? पहले नहीं आ रही थी, फिर कैसे आने लगी? तो जिस तरह हम भगवान की सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, जो गुरु से मिले, वो सेवा करते हैं, तो सेवा करते-करते क्या होता है? सेवा भी करना है, श्रवण भी करना है, अपनी साधना भी करनी है, सेवा करते-करते जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाता है और फिर समझ में आने लगता है। इसीलिए कभी-कभी गीता पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता ना क्या बोला जा रहा है। अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप सेवा करते जाएँगे, श्रवण करते जाएँगे, साधना करते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, तो वही चीज़ अपने आप ही समझ में आने लगेगी ऑटोमैटिकली, अच्छा ये बोला है। तो सेवा होता है। तो ये एक तरीके से सेवा ही है जो भगवान बोल रहे हैं ना, जैसा भगवान इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसे कर रहे हैं तो सेवा हुई। हम सेवा करते जाएँगे तो समझ में आता जाएगा सारी चीज़। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था। इसीलिए तो ये सब हो रहा था। अगर वह ये जानता कि देखो मैं तो निमित्त हूँ, सब कुछ तो भगवान ही करने वाले हैं, तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन वो सोच रहा है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा, मेरे गुरुजन मेरे हाथ से मारे जाएँगे, तो अहंकारवश वह ये सब सोच रहा था, और फिर इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था।
कह रहे हैं अहंकारवश वह डर रहा था अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे। प्रभु जी इसको प्रचार के संबंध से समझाते हैं इस बात को, कि कभी-कभी देखा ना कि लोग प्रचार नहीं करते, कर सकते हैं पर प्रचार नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बहुत पतित हैं और बहुत पतित हैं, हम कैसे करें प्रचार। और कभी-कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि वो हमें ये समझा देंगे कि हमें प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए और खुद प्रचार कर देंगे आपको। जैसे कि प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये समझा दूँगा कि आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने प्रचार तो कर दिया ना आपको, इस तरह से। और आपको प्रीच कर देंगे। तो जो व्यक्ति समझेगा कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, वह इस प्रकार का प्रयास करने के बारे में सोचेगा कि मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो कृष्ण को संतुष्ट कैसे करेंगे? प्रचार करके, प्रीचिंग करके, तभी तो कृष्ण संतुष्ट करेंगे ना। देखो अकेले करेंगे तो अकेले का फ़ायदा है, लेकिन प्रचार करोगे, दूसरों को बताओगे तो दूसरों को फ़ायदा है। तो भगवान को क्या पसंद है? जब हम दूसरों क को भक्ति में लगाते हैं, वो ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हम अकेले हैं तो अपने मतलब अकेला तो वो हो गया ना कि स्वार्थी हो गए कि हम बस हम जाना चाहते हैं और कोई नहीं जाना चाहते। मान लो कि किसी के पास अगर कोई रसगुल्ला मिल गया बढ़िया, बहुत सारा डब्बा है रसगुल्ले का, बहुत स्वादिष्ट है, तो अकेले ही खा लिया तो किसने देखा कौन क्या? कुछ पता चलेगा? लेकिन जब मिल बाँट के खाते थे तो होता है कि क्या रसगुल्ला दिया था। तभी तो बातें होती है ना, तभी पता चलता है, तभी आनंद भी आता है। अकेले चोरी-छुपे खाने में कभी आनंद नहीं आएगा। मिल बाँट के जब खाते हैं ना आनंद तब आता है। जैसे 4 रसगुल्ले हैं, चारों एक-एक को दे दिया फिर खाओ। तो कैसे? क्योंकि अभी हम खुलेआम खा रहे हैं बढ़िया से स्वाद लेके। लेकिन अकेले कैसे खाएँगे? कोई नहीं दिख रहा, गप कर लिया। कोई स्वाद ही नहीं आया, कुछ नहीं आया, चला गया सीधा। कुछ आया? चोरी से छुप के खा रहे हैं ना अकेले एकदम, कि कोई देख ना ले, देख लेगा तो देना पड़ेगा उसको। इसलिए भगवान को हमें संतुष्ट करना है। तो जो व्यक्ति समझेगा कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, वह इस प्रकार का प्रयास करने के बारे में सोचेगा। जैसे कि 2 चीज़ों से प्रभु जी ने बताया था, एक है कामी व्यक्ति, एक है भक्ति व्यक्ति। कामी व्यक्ति किसको कहते हैं? जो हमेशा इंद्र तृप्ति के बारे में प्रयास करता रहता है। भले ही वो प्रयास पूरे ना हो उसके, लेकिन उसे बोलोगे क्या? कर्मी व्यक्ति। कामी व्यक्ति बोलोगे क्योंकि वो प्रयास कर रहा है हमेशा। काम को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो-जो प्रयास कर रहा है, जो सोच रहा है, वो पूरा ही हो। लेकिन बोला जाएगा कामी व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसी के प्रयास में लगा हुआ है वह। जैसे भोगी व्यक्ति जो जो कि भोग करने में लगा है, मान लो कर नहीं पा रहा है, पर लगा है भोग करने में, तो भोगी व्यक्ति बोलेंगे ना इसी तरह से। तो इसी प्रकार से जो भक्ति व्यक्ति है, वह भले ही मतलब प्रयास में सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो लगा किस चीज़ में, कैसे मैं कृष्ण को संतुष्ट करूँ, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूँ, तो उसको भक्त ही बोला जाता है। क्योंकि कर नहीं पा रहा है वह, लेकिन करने के प्रयास में लगा हुआ है, इस प्रकार से। तो ये सब क्यों? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे थे युद्ध करने का। तो वही महाप्रभु हम लोगों को आदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बोल रहे हैं ना, प्रीच करो, प्रीच करो। जैसे वहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अर्जुन को, वैसे ही महाप्रभु हमें दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो हमें उसको फॉलो करना है, पूरा करना है। हाँ, यही है बद्ध जीव की विस्मृति, क्योंकि वह सोच रहा है कि मैं ही करने वाला हूँ, अहंकारवश सोच रहा है, तो यही बद्ध जीव की विस्मृति है। विस्मृति क्या है? वह भूल चुका है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये भूल चुका है। वो सोचता है मैं स्वामी हूँ और मुझे अपनी सेवा करनी है, तो यही विस्मृति है। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। जो परम गुरु हैं, जो कि भगवान भेजते हैं एक संदेश लेके कि जाओ प्रचार करो, तो वही हमें निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल क्या कहते हैं? कृष्ण भावना में कर्म करना। तो कृष्ण भावना में कर्म करने का मतलब है कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। बस जो ये सोचता रहेगा, हमेशा कॉन्शियसनेस में रहेगा, वह कृष्ण भावना में कार्य कर रहा है।
कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकते जैसे भगवान कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। क्या कर्म करने से जीव का श्रेय होगा, से क्या कर्म करने से जीव को श्रेय का प्राप्त होगा, और इसका निर्धारण केवल भगवान ही कर सकते हैं। हमें पता है कि हम क्या कर्म करें तो हमारा कल्याण होगा और क्या नहीं करें तो कल्याण नहीं होगा। तो ये कौन बताता है? भगवान ही बताते हैं। भगवान को ही पता है कि क्या करने से तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए भगवान बताते हैं आगे, मन मना, मुझ में मन लगाओ, मन मना मद भक्ति, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवान कि ऐसा करोगे कर्म तो श्रेय को प्राप्त करोगे, यानी परम कल्याण को प्राप्त करोगे। क्योंकि हम अपने बुद्धि से नहीं सोच सकते कि हमारे लिए क्या सही है, भगवान बताते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। क्या निर्देश है? परमेश्वर का निर्देश क्या है? हाँ, यही है, यही करना है। पूरी गीता में क्या है? मन भगवान को देना है, भगवान को ही समर्पित करना, भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, सब कुछ करना है। और भी भागवतम में काफी जगह और भी बताते हैं कि और भी निर्देश हैं कि सभी जीवों को हमें सभी जीवों के प्रति सम्मान की भावना रखनी है। असम्मान किसी भी जीव का नहीं करना, हमें असम्मान, समझे ना? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भी नहीं करना है। तो ये भी निर्देश भगवान के ही है। लेकिन मेन गीता में जो हाईलाइट है वो ये, मन मना भक्तो, सारे धर्मों को त्याग के मुझ में मन लगाओ। ये सब भगवान बताते हैं। प्राप्त करके कर्म किया जाए, कहाँ पे थे? हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया था? भगवान के आदेश को, यहाँ से, हाँ सॉरी, भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी उपेक्षा न करे। ये समझे? कभी उपेक्षा न करे, मतलब कि मुश्किल है पर ये करना है कि हम जो भगवान हैं या भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं, हमें कभी उनके जो वर्ड हैं उसके अपेक्षा नहीं, अपेक्षा मतलब कि इसमें बता रहे हैं उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो बोल रहे हैं वो एज इट इज करना चाहिए, भले हमें लग रहा हो कि हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए ही सही होता है। क्योंकि गुरु जानते हैं ना हमारे लिए क्या सही है, तो हमें वही करना चाहिए। हम तो भी अनजान है, अज्ञान में पड़े, हमें क्या पता हमारे लिए सही क्या है, सही क्या नहीं है। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह अपेक्षा ना करे। ठीक है, भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करें, इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। तो इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि युद्ध करो। तो अगर युद्ध करेंगे तो सभी परिस्थितियों में उसके लिए अच्छा है। मतलब कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता क्या थी? कि अर्जुन युद्ध करो। तो इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु की क्या आज्ञा है? कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश और कीर्तनिया सदा हरि। तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि वो।